वाङ्मय में कहा गया है, सोचा जानई कल्याणम, सोचा जानई पावगम, उभयंपि जानई सोचा, जंग छेयं तंग समायरे। हम पंचेंद्रिय प्राणी हैं और उसमें भी मनुष्य हैं। पंचेंद्रिय प्राणी वह होता है जिसके कान होता है, सुनने का साधन होता है। यह कसौटी है पंचेंद्रिय होने की। जिसके पास श्रवणेन्द्रिय, श्रोत्रेंद्रिय, कर्णेन्द्रिय है, वह पंचेंद्रिय प्राणी है। आँख है, आँख होने मात्र से पंचेंद्रिय प्राणी नहीं हो जाता। कान के होने से ही या श्रवण के साधन रूप इंद्रिय के होने से ही कोई प्राणी पंचेंद्रिय कहला सकता है। तो कान हमारे पास है, हम सुनते भी हैं और सुनने से लाभ भी हो सकता है। शास्त्र में कहा गया, यानी आदमी सुनकर कल्याण को जान लेता है और सुनकर पाप को भी जान लेता है। कल्याण और पाप इन दोनों को सुनकर जाना जा सकता है। जानना एक कार्य संपन्न हो गया, जान लिया। जानने के बाद जो हेय है, त्याज्य है, गलत है, उसको छोड़ देना और जो अच्छा है, श्रेय है, छेक है, कल्याणकारी है, उसे स्वीकार कर लेना, तो पूरा कार्य हो जाता है। डॉक्टर को दिखा दिया, डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन दे दिया, दवाई लिख दी, दवाई बाजार से लेकर भी आ गया, पर दवाई को लेता नहीं है आदमी, तो अधूरा काम होगा नहीं, होता नहीं पूरा। दवाई डॉक्टर ने बता दी, दवाई लेकर आ गया, अब डॉक्टर के कहे अनुसार टाइम टू टाइम दवाई ली जाती है तो बीमारी से राहत प्राप्ति का रास्ता प्रशस्त हो सकता है। इसी प्रकार धर्म, गुरु, संत, ये एक प्रकार के मान लें डॉक्टर होते हैं, आध्यात्मिक डॉक्टर इनको मान लें। इन्होंने बता दिया यह करने का, यह नहीं करने का। डॉक्टर ने बता दिया यह खाना, यह नहीं खाना, यह दवाई लेना। तो साधु ने, धर्म गुरुओं ने बता दिया भी इस रास्ते पर चलो, यह ठीक है, यह रास्ता गलत है। उन्होंने बता दिया, अब वो सुनने वाला ध्यान दे कि मैं जो मुझे बताया गया है वो अच्छा रास्ता है, यह गलत रास्ता है, तो मैं गलत रास्ते पर न जाऊं, अच्छे रास्ते पर चलूं। चलेगा अच्छे रास्ते पर तो उसका कल्याण हो सकता है। तो हमें सुनने से ज्ञान मिलता है। वर्तमान में तो पुस्तकें भी इतनी सुलभ होती है और आजकल यह सोशल मीडिया के युग में इतनी सुविधा हो गई है, घर बैठे प्रवचन सुन लो। कार में यात्रा करते करते मोबाइल फोन है, यूट्यूब प्रवचन चल, कार में बैठे बैठे यात्रा करते करते सुन लो। तो वर्तमान युग में यह सोशल मीडिया, मोबाइल, कंप्यूटर आदि जो उपकरण हैं, टीवी तो है ही, इनसे धार्मिक सुविधा भी हो गई है कि व्याख्यान में आने में देरी हो रही है, कार
रास्ता जाम हो गया, प्रवचन शुरू हो गया, तो मोबाइल फ़ोन से सुनना शुरू कर दो, व्याख्यान यहाँ भी आ रहा है, तो कितनी सुविधा हो गई है। ये यंत्र हैं, इनकी अपनी उपयोगिता भी है और इनका दुरुपयोग भी हो सकता है। इन सोशल मीडिया के यंत्रों का दुरुपयोग न हो, इतना एडिक्शन, वो नशे की बात आती है कि शराब का नशा, ड्रग्स का नशा, वो नशा, उस नशे की बात है। पर कहीं कहीं मोबाइल फ़ोन का और इनका भी ऐसा मानो नशा हो जाता होगा कि बस इतना एडिक्शन, उसको आदमी छोड़ नहीं सकता, वो देखना ही देखना, उपयोग करना ही करना। तो यह आधुनिक तकनीकी के जो साधन हैं या यंत्र हैं, इनकी उपयोगिता भी बहुत है और इनका वो नशा हो जाए तो कुछ गलत भी हो सकता है। तो ये एक विवेक का विषय है, कितना उपयोग करना। तो सुनकर आदमी को इतना अच्छा ज्ञान मिल सकता है, और फिर साधु की वाणी हो जो स्वयं साधनाशील हैं, त्यागी हैं, संयमी हैं, ऐसे जो चारित्रात्माएं हैं, उनकी वाणी, साधना सिक्त वाणी सुनने को मिलती है। तो सुनते सुनते सामने साधु वक्ता तो पर्युपासना भी हो रही है और सुनने से जानकारियाँ भी प्राप्त हो सकती हैं। और सुनकर के आदमी को रास्ता मिल सकता है। एक बाबा जी थे, वे एक गांव में 1 सप्ताह के लिए आए और 1 सप्ताह तक उनका प्रवचन व्याख्यान का एकदम निर्धारित समय हो गया। 1.5-2 घंटा बाबा जी प्रवचन करते। तो एक सेठ सुबह सुबह तैयारी करके, स्नान और करके, नाश्ता लेकर के प्रवचन श्रवण के लिए जाने के लिए उद्यत हुआ। तो एक उसका तोता था, पिंजरे में तोता था पाला हुआ। तोते ने देखा आज सेठ साहब जा रहे हैं कहीं, तो पूछा, मालिक आज कहाँ जा रहे हैं? कहा, यहाँ बाबा जी आए हुए हैं, वो प्रवचन करते हैं और वो जिज्ञासा समाधान प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। तो वो 1 सप्ताह के लिए आए हैं, तो मैं सुबह आजकल वो प्रवचन सुनने के लिए जाया करता हूँ और मौका होगा तो कभी प्रश्न भी मैं पूछ सकूँगा। तोता बोला कि आप बाबा जी के वहाँ जाओ, एक प्रश्न मेरा भी पूछ लेना। बोलो क्या प्रश्न है? मैं छोटा सा प्रश्न है, बंधन मुक्ति कैसे मिले? बंधन मुक्ति कैसे मिले, यह प्रश्न आप मौका हो तो पूछ लेना। सेठ गया प्रवचन स्थल पर, 1-1.5 घंटा वो बाबा जी ने प्रवचन किया। फिर संयोजक ने सूचना दी, अब जिज्ञासा समाधान का समय है, कोई प्रश्न पूछना चाहें तो आगे आकर पूछ सकते हैं। तब सेठ ने सोचा भी मैं वो तोते का प्रश्न पूछ लूँ। तो वो सेठ आगे आया, आकर के मेरा बाबा जी प्रश्न वो मेरा तो नहीं है, मेरे तोते का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि बंधन मुक्ति कैसे मिले। यह प्रश्न पूछा, क्षण भर में बाबा जी पट्ट पर बैठे थे, यूं लुढ़क गए, एकदम ढीले हो गए, लुढ़क गए। परिषद में हड़कंप सी मच गई। बाबा जी के क्या हो गया? कोई चक्कर आ गया? क्या हो गया? कोई हार्ट में तकलीफ हो गई? कई कार्यकर्ता दौड़े भी, डॉक्टर को बुलाओ, एम्बुलेंस को लाओ, बाबा जी को भर्ती कराएं हॉस्पिटल में, क्या हो गया? क्या हो गया?
एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था हो रही थी। सेठ ने सोचा, रे मैंने पूछा और मेरे पूछते ही बाबा जी लुढ़क गए, तो कहीं मैंने गलती कर दी होगी कि ऐसा कोई प्रश्न पूछ लिया जो नहीं पूछना चाहिए था, तो मेरे पर बात आएगी कि सेठ साहब ने प्रश्न पूछा तब बाबा जी लुढ़क गए। तो सेठ तो वहाँ से रवाना हो गया कि भी मेरे कारण से बाबा जी को तकलीफ हो गई है क्या। खिसक गए सेठ साहब, चले गए। 5-7 मिनटों बाद बाबा जी वापस बैठ गए, एकदम नॉर्मल स्थिति में आ गए और वापस बातचीत करने लगे। कहा नहीं कोई खास बात नहीं, मेरे ठीक है। प्रोग्राम भी संपन्न हो गया और सेठ घर पहुंचा तो तोते ने कहा, सेठ साहब प्रश्न का उत्तर? कहा पूछा तो था मैंने, तो तुमने क्या प्रश्न पूछ लिया? बहुत बुरा हो गया। बुरा क्या हुआ कि तुम्हारा प्रश्न मैंने पूछा, एक क्षण भर में बाबा जी लुढ़क गए, एकदम ढीले से हो गए। तुमने कैसा प्रश्न पूछ लिया? और कोई जवाब बाबा जी ने इस प्रश्न का नहीं दिया। अब तोते ने यह बात सुनी, रहस्य को पकड़ लिया। 2-3 दिन बीते। एक दिन सेठ ने देखा कि पिंजरे में तोता तो पड़ा हुआ है, ध्यान दिया, लगता है मर गया ये तो। सोचा इसको बाहर डाल दूं, मर गया लगता है। पिंजरे को बाहर ले गया, उसका वो दरवाज़ा खोला, तोते को यूं बाहर किया, तोता फड़ 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 करते आकाश में उड़ गया। कि तुम जिंदा कहा? मैं तो जिंदा ही हूँ। तो तुम ऐसे कैसे हो गए? ऐसे कैसे गिर गए थे? कि बाबा जी कैसे गिर गए थे? तो मुझे पूछते हो ऐसे कैसे गिर गए थे, तो बाबा जी ऐसे कैसे गिर गए थे? जैसे बाबा जी गिर गए थे, लुढ़क गए थे, वैसे ही मैं लुढ़क गया था। अब क्या मतलब कि बाबा जी लुढ़क गए, मैं भी लुढ़क गया। सेठ समझा नहीं कि क्या मतलब बाबा जी लुढ़क गए, मैं भी लुढ़क गया। तोता बोला कि बाबा जी लुढ़के थे, उनके गड़बड़ नहीं हुई थी, वो जानबूझ करके लुढ़के थे। लुढ़के क्या थे? बाबा जी ने आपके प्रश्न का, मेरे उस प्रश्न का जवाब, जो मेरा प्रश्न आपने पूछा था उसका जवाब दिया था, बोलकर नहीं दिया, प्रैक्टिकल जवाब दिया था। कि जवाब क्या दिया? शेर साहब आप नहीं समझे, मैं समझ गया। प्रश्न था कि बंधन मुक्ति कैसे मिले, तो बाबा जी लुढ़क गए, ढीले हो गए। यानी बाबा जी ने कायोत्सर्ग सा कर लिया कि शरीर को ढीला करो, शरीर का मोह छोड़ो तो मुक्ति मिल जाएगी। तो बाबा जी ने प्रैक्टिकल जवाब दिया और मैंने उसको समझ लिया। आज मैं लुढ़क गया तो आपने सोचा मर गया और मुझे बाहर किया, मैं मरा नहीं था, जिंदा ही हूँ। तो पिंजरे से बंधन मुक्ति यूँ मिलती है, लुढ़कने से पिंजरे से बंधन मुक्ति मुझे मिल गई। इससे आगे की जो बात है, संसार से बंधन मुक्ति कैसे मिले, कि ढीला छोड़ो, पकड़ को छोड़ो, शरीर का मोह छोड़ो, संसार की मोह माया को छोड़ो, तो वो बंधनों से, कर्मों से मुक्ति मिल सकती है। तो कई बार यूँ सुनते सुनते ये प्रवचन से और कभी बातचीत से इतना एक प्रकाश मिल जाता है, पथ दर्शन मिल जाता है। इसलिए ये संतों का, साधियों का, जो त्यागी भी हों और साथ में ज्ञानी भी हो, त्याग और ज्ञान दोनों जीवन में होते हैं। तो ऐसी चारित्रात्माओं का प्रवचन श्रवण, सन्यासियों का प्रवचन श्रवण होता है तो उससे अनेक लाभ मिल सकते हैं। और तो क्या, कोई लोग यह कह देते हैं कि सुनने में क्या लाभ है, लोग इतना सुनते हैं जीवन में तो उतारते नहीं है, क्या लाभ हुआ सुनने में, यह कोई कह सकता है कि सुनने से क्या लाभ, आ गए बैठ गए सुन लिया, जीवन तो वैसा का वैसा है, फिर सुनने में क्या लाभ है।
मेरा इसमें विचार है कि जीवन में कितना उतरे कितना नहीं उतरे वो एक बात है, आगे की बात है, परंतु सुनना तो अच्छा ही है। जीवन में उतरे तो बहुत ही बढ़िया बात, जीवन में सारी बातें नहीं भी उतरे, बिल्कुल भी नहीं उतरे, तो भी सुनना तो बढ़िया ही है। बढ़िया कैसे है? 1 घंटा अभी आप लोग यहाँ विराजे हुए हैं, उपस्थित हैं, घंटा 1.5 घंटा जितना भी यहाँ बैठे हैं, अब लाभ क्या सुनने में? पहली बात है कि आप कितने सांसारिक कार्यों से अभी बचे हुए हैं। यहाँ बैठे हैं, न दुकान की बात, न दुकान में, न ऑफिस में, न कोई लेन देन, कोई सावध्य काम मोटा मोटी शायद न हो, तो कितने 18 पापों में से कितने पापों से आप न अभी शायद गुस्सा विशेष होगा, न अहंकार की बात, न माया, न कितने पापों से बचे। तो साधु के पास 1-1.5 घंटा प्रवचन में बैठते हैं, तो वो 1-1.5 घंटा कितना पापों से बचा हुआ आपका बीतेगा। यह एक अच्छी बात कहने हो गई। दूसरी बात कि ध्यान से सुनते हैं तो सुनने से कई जानकारियाँ मिल सकती है, कई जानकारियाँ नई मिल सकती हैं, और कई जानकारियाँ जो आपको पहले से है वो कन्फर्म हो सकती है कि जो जानकारी मैंने वहाँ ली थी इन्होंने भी वही बात कही है, तो यह बात मेरी सही होने की ज़्यादा संभावना बन गई है। तो जानकारियाँ नई भी मिल सकती है या पुरानी जानकारियाँ और कन्फर्म हो सकती है, पुष्ट हो सकती है। तो तीसरा लाभ देखिए, कई बार प्रवचन सुनते सुनते अपने मन की जिज्ञासा का समाधान मिल सकता है और अपने जीवन की समस्या का समाधान का रास्ता भी कई बार सुनते सुनते मिल सकता है। तो समस्याओं का समाधान मिल सकता है। चौथा लाभ देखिए, कोई अच्छा वक्ता है, उसको ध्यान से सुनेंगे तो सुनने वाला भी सुनते सुनते अच्छा वक्ता बन सकता है। अच्छे को सुनेंगे, सुनते 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 कैसे बोलना, कौन सी कहानी, कौन सा श्लोक, बात को कैसे उठाना, कैसे समापन करना, अच्छी तरह ग्रहण करने से श्रोता भी अच्छा वक्ता बनने की स्थिति में आ सकता है। 5 अगला लाभ देखें, हमारे जैन धर्म में सामायिक होती है। अगर प्रवचन सुनने के समय सामायिक और ले ली तो सुनने का लाभ तो है ही, सामायिक का लाभ भी और साथ में हो गया। इसलिए जीवन में उतरे यह बढ़िया है, होना अच्छा है। बाई चांस सारी बातें जीवन में न भी उतरे तो प्रवचन सुनना कोई गलत नहीं है। इतना लाभ तो हुआ, इतने कदम आगे बढ़ गए। आज आपने 2, 4, 5 बातें सुन ली, आपके दिमाग में आ गई, वो जीवन में आज न उतरे, कल न उतरे, परसों न उतरे, साल 2 साल बाद कभी दिमाग में आएगा वो बात मैंने सुनी थी, अब मुझे जीवन में भी उसको उतारनी चाहिए। तो कब की सुनी हुई बात आगे भी जीवन की दिशा और दशा को बदलने में सहायक बन सकती है। तो इसलिए यह सुनना अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी जो कितनी यात्राएं की, महाराष्ट्र में इधर पधारे थे और कितना वो प्रवचन करते थे। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी तो 20 साल पहले ही, लगभग 20 साल पहले पधारे, मर्यादा महोत्सव हुआ और उनका प्रवचन होता। और उस जमाने में भी टेलीविज़न में प्रवचन का प्रसारण शुरू हो गया था। वैसे जितना भी होता तो एक जगह प्रवचन होता, वो प्रवचन बाद में जब भी जगह जगह टेलीविज़न के माध्यम से भी जाता, लोग सुनते, तो कितनों को सुनने से लाभ मिलने की संभावना बन जाती। तो चाहे बातचीत करें, प्रवचन सुने, कई बार बातचीत करने से भी
कई एक अच्छा एक जीवन की अच्छी दिशा मिल सकती है। एक बाबा जी की बात है, वो एक गांव में गए तो ग्रामीण लोग आ गए, ग्रामीण जनता 100, 150, 200 लोग इकट्ठा हो गए। रात का समय था तो बाबा जी ने वो कथा प्रवचन किया। उन ग्रामीणों में अधिकांश मजदूर लोग थे, जो सरकार में योजनाओं में जो मजदूर लोग काम करते हैं वो लोग काफ़ी आए थे रात को। तो प्रवचन पूरा हुआ तो मजदूरों में जो एक मुखिया था, उनका नेता था, वह बोला, बाबा जी प्रवचन आपका बढ़िया हुआ, अच्छा आपने कृपा की, हमें लाभ दिया। एक हमारी रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है, बोलिए। कि बाबा जी आपका अच्छा प्रभाव है, सरकार में भी आपका अच्छा प्रभाव है, हमने सुना है कई मंत्री लोग, मुख्यमंत्री वगैरह आपके पास आया करते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है, आप सरकार से बोलिए कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दें। हम गरीब लोग हैं, मजदूरी सरकार की योजनाओं में मजदूरी करते हैं, तनख्वाह अभी सीमित थोड़ी है, तनख्वाह बढ़ा दी जाए, हमारे परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह हो सके। गरीबों पर आप दया करना, सरकार से बोलना कि जब भी आपके पास आए मुख्यमंत्री वगैरह तो हमारी तनख्वाह बढ़ाने की बात बोलिएगा। तो बाबा जी ने कहा भी यह तनख्वाह की बात है, ठीक है, सरकार के लोग हमारे पास आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं और भी मंत्री आते हैं, कभी और बड़े नेता भी आ जाते हैं, परंतु वे अब जो आएंगे तो तनख्वाह की बात मैं करूं न करूं एक अलग, परंतु मैं कुछ तुम्हारा वेतन कह दो, किसी रूप में तुम्हारा पैसा आज ही बढ़ा सकता हूं, बहुत बड़ी कृपा होगी हमारी, पैसा बढ़ा दो आप। तो बाबा जी ने कहा, देखो तुम इतने 50, 60, 70 मजदूर बैठे हो, तुम में से बीड़ी सिगरेट पीने वाले कोई हैं या नहीं? प्राय सब ने कहा, बाबा जी आपके सामने झूठ तो नहीं बोलना चाहते, और कहीं तो झूठ भी बोल दे, और कहीं तो झूठ बोल सकते हैं, आप संत हैं, आपके सामने झूठ नहीं बोलना चाहते, हम लोग प्राय बीड़ी और पी लेते हैं। ठीक, शराब पीने वाला? तो कई बोले कि शराब भी हम पीते हैं। तो बाबा जी ने कहा, तुम ये शराब बीड़ी और कुछ सिगरेट पीते हो तो एक महीने में तुम्हारा कितना खर्चा हो जाता होगा ये नशे में, शराब सिगरेट बीड़ी में और में? एक आदमी बोला, बाबा जी अब थोड़ा कम बत्ती मान लो, आप कुल मिला के अंदाज मान लो, अंदाज 300 रुपये तो हमारे एक आदमी के इसमें महीने भर में, कोई कभी पिए कोई कभी पिए, तो 300 रुपये एक महीने के आप मान लो लग जाते हैं। बाबा बोला, नशा करने में कोई लाभ? तो बाबा जी लाभ तो क्या है, आदत पड़ गई है, एक काम करो, हिम्मत करो, तुम नशे का त्याग कर दो, न बीड़ी न सिगरेट न शराब, सबका त्याग करो। कई लोगों ने कहा, बाबा जी आपकी साक्षी से आपने इतना कहा, हम त्याग करते हैं, जिंदगी भर के लिए नशे का, बीड़ी सिगरेट शराब का त्याग है। तो बाबा जी बोले, जो 300 रुपये नशे में लगते थे वे तुम्हारे बच गए ना, अब तुम्हारे 300 रुपये बच गए, अपने आप एक तनख्वाह एक जैसे बढ़ गई तुम्हारी, 300 बच गए, अब परिवार का अच्छा काम होगा। बोले, बाबा जी बहुत कृपा की, आपने हमारे जीवन को अच्छा बना दिया, वो नशा भी छूटा और हमारे पैसे का बढ़िया उपयोग करेंगे परिवार के लिए। तो बातचीत से, उपदेश से कई बार ऐसा मार्ग मिल जाता है कि जीवन की समस्याओं का समाधान हो सकता है। हमारा जीवन है, अब जीवन में कठिनाइयाँ समस्याएं तो आ सकती हैं, और तो क्या साधुओं के जीवन में भी आ सकती है। रामचंद्र जी जैसे के जीवन में भी कठिनाई आ गई,
सीता जी का हरण हो गया, कितनी कठिनाई आ गई। रामायण में तो है, रामचंद्र जी की जो स्थिति बन गई थी, सीता जी का हरण हो गया, सीता जी मिली नहीं, एकदम बहुत तनाव कह दें, और एक ऐसे, मैं आज की भाषा में कहूँ तो मानो कि डिप्रेशन में चले गए हों, ऐसी उनकी स्थिति बन गई। खैर बाद में सीता जी का अन्वेषण हुआ, खोज हुई, सीता जी मिल भी गई। यानी रामचंद्र जी जैसे एक बड़े आदमी, उनके जीवन में भी कठिनाइयाँ, तो कठिनाइयाँ तो हर किसी के आदमी के जीवन में आए तो आ सकती है, पर कठिनाइयाँ समस्याएं आने पर भी आदमी ज़्यादा तनाव में न जाए, मानसिक दृष्टि से संतुलित बना रहे। संस्कृत में कहा गया है, उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेक रूपता, कि सूर्य का उदय होता है तब भी लालिमा होती है, अस्त होता है तो भी लालिमा होती है। कवि ने कहा उदय काल में भी लालिमा, अस्त काल में भी लालिमा, दोनों स्थितियां जो विपरीत हैं, दोनों में एक समानता लालिमा है। इस जैसे सूर्य में समता है, उदय काल में भी लालिमा अरुणिमा और अस्त काल में भी लालिमा। इसी प्रकार जो महान लोग हैं उनको संपत्ति में भी समता, विपत्ति में भी समता, दोनों में ये समता की स्थिति उनके जीवन में रहती है। तो आपदा और संपदा ये दोनों मानो बहनें हैं। एक गरीब आदमी था, आर्थिक दृष्टि से बड़ी परेशानी थी, तो कहा क्या करूं? किसी ने सलाह दी तुम राजा के पास चले जाओ और राजा को ऐसी बताऊं वैसी बात बोल देना, संभवतः राजा तुम्हें कुछ दे देगा, व्यवस्था कर देगा। वह आदमी राजा के महल के पास गया, उसे कौन अंदर जाने दे? तो बाहर जो द्वारपाल था उसको वह बोला कि मैं राजा जी का मासी का बेटा भाई हूँ, मोशेरा भाई हूँ, मासी का बेटा भाई, तो मैं मिलना चाहता हूँ। द्वारपाल ने ऊपर सूचना भेजी सचिव के पास कि ऐसा कोई आदमी आया है कि मैं राजा का मोशेरा भाई हूँ तो मिलना चाहता हूँ। तो सचिव गया राजा के पास कि महाराज कोई आया है नीचे, वो कह रहा है कि मैं वो आपके मासी का बेटा भाई है। राजा ने कहा रे मेरी माँ तो एक ही बहन थी, दो बहनें थी ही नहीं, मेरे कोई मासी तो है ही नहीं, तो मेरा तो कोई मासी का बेटा है नहीं। तो वो बार बार कह रहा है कि मैं मासी का बेटा भाई हूँ। तो राजा बोला ठीक है, उसको ले आओ, बात करते हैं, लाओ। तो उसको राजा के पास लाया गया। राजा को हाथ जोड़े बोले महाराज आपका मोशेरा भाई हूँ मैं, तो मासी का बेटा भाई। राजा फिर सोचने लगा रे मेरे कोई मासी तो है ही नहीं, थी नहीं, कभी तुम कहाँ क्यों, मैं तो जानता नहीं। तो वो आदमी बोला महाराज मैं आपका मासी का बेटा भाई। कैसे? कि कैसे क्या? आपकी माँ का नाम है संपदा, मेरी माँ का नाम है विपदा। आप तो संपदा के बेटे हो, मैं विपदा का मैं विपत्ति में रहने वाला। तो संपदा विपदा तो दोनों बहनें होती है, आप संपदा के हो और मैं विपदा का हूँ, इसलिए मैं आपका मासी का बेटा भाई हो गया। अब जो कुछ आप मेरे लिए करना चाहो कर दो। राजा बहुत खुश हुआ कि बात बड़े तरीके से कही है कि मासी का बेटा भाई इसलिए हूँ, आप संपदा लक्ष्मी के बेटे हैं और मैं विपदा का बेटा हूँ, इसलिए आपका मासी का बेटा भाई। राजा खुश हुआ, उसको दान जो कुछ दे करके उसकी समस्या का हल कर दिया। तो संपदा और विपदा, जीवन में कभी संपदा होती है तो कभी विपत्ति भी आ सकती है। आदमी जीवन के एक भाग तक, जीवन के पूर्वार्ध में
इतना संपन्न होता है, जीवन के उत्तरार्ध में संपन्नता में कमी आ जाती है। कई बार ऐसा हो सकता है, कोई आदमी पूर्वार्ध में सामान्य है, बाद में इतना संपन्न बन जाता है। तो एक जीवन काल में भी विपत्ति संपत्ति आ सकती है। तो संपत्ति विपत्ति दोनों में मानसिक संतुलन समता भाव रखना हमारे शास्त्र में कहा गया। लाभा लाभे सुहे दुखे जीवी ए मरणे तहा समो निंदा प्रशंसासु तहा मानव मानव। ये अनुकूलता प्रतिकूलता, निंदा प्रशंसा, मान अपमान, लाभ अलाभ, जीवन मरण, ये स्थितियां आती हैं, इनमें सम रहो, इनमें हमें समता भाव रखना चाहिए। आप लोग जो गृहस्थ हैं, साधुओं के भी कठिनाइयाँ आ सकती हैं, आप गृहस्थों के जीवन में भी कठिनाइयाँ आ सकती हैं, कभी अनुकूलताएं भी आ सकती हैं। इन अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में मानसिक बैलेंस संतुलन को बनाए रखना, अभ्यास रखना, यह धर्म की साधना है कि हर स्थिति में समता रहे। समता, कठिनाई आ गई कोई बात नहीं, समता है, कठिनाई का हल खोजा जा सकता है, पर दिमाग पर ज़्यादा असर नहीं होना चाहिए। समस्या और दुख एक नहीं है, समस्या अलग चीज है, दुखी बनना, मन से दुखी बनना अलग चीज है। समस्याओं के आने पर भी आदमी भीतर से दुखी न बने, तनाव में ज़्यादा न जाए, अपना धार्मिक जप तप जो करना हो वो किया जा सकता है, मन में शांति बनी रहे, ऐसा प्रयास आदमी को करना चाहिए। तो जीने की एक बड़ी कला यह है, हर स्थिति में शांति में रहना, समता में रहना, न ज़्यादा गुस्सा करना, न कोई ज़्यादा लोभ में जाना, अपना शांति में। और जितना खुद की साधना में कुछ प्रयास किया जा सके, दूसरों के उत्थान में, धार्मिक आध्यात्मिक कल्याण में दूसरों के लिए जितना संभव हो उतना आदमी करे। हमारे पास कान है, हम कान से सुनते हैं, कान से क्या सुने? प्रवचन सुना जा सकता है, अच्छी बातें सुनी जा सकती है, दुखी आदमी का दुख भी सुना जा सकता है। कोई आदमी दुखी है, परेशान है, हीन दीन दुखी, उसका दुखड़ा वो सुन भी लें। कोई बीमार है, कोई कुछ है, तो 5-7 मिनट भी उसका दुखड़ा सुन लें। हम किसी का दुखड़ा सुनते हैं, सुनने के बाद हम कितना सहयोग कर सकें कितना न कर सकें वो तो बाद की बात है, कम से कम शांति से सुन तो लें। अब कोई साधु भी है, कोई तकलीफ है, समस्या है, तो तुम्हारे पास कोई साधु आ गया, ठीक है, तुम कितना क्या कर पाओगे, बाद की बात, साधु की बात ध्यान से सुन लो, उसकी क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है। हम सहानुभूति से किसी का दुख सुनते हैं, सुनने से भी उसको थोड़ी शांति मिल सकती है, राहत मिल सकती है। मेरी बात कम से कम सुन तो ली, अब सुनने के बाद तुम जितना सहयोग कर सको उतना उसका सहयोग करो, सेवा करो, और ज़्यादा उसको सुख मिल सकेगा। तो हम सुने, दूसरों की समस्याओं को भी सुने, दुखों को भी सुने, कठिनाइयों को सुने, और सुनकर के उसको सांत्वना दें, उसको चित्त समाधि पहुंचाने का प्रयास करें। और जो मदद कर सकें वो, जैसे हमारे संत लोग हैं, मदद करने का भी प्रयास करें। तो हमारे कान दूसरों के दुख को सुनने में भी उपयोग में, काम में आने चाहिए। और आज दुनिया में जगह जगह कठिनाइयाँ, दुख, परेशानियाँ हो सकती है। किसी के मानसिक समस्या, किसी के शारीरिक समस्या, किसी के और व्यापारिक समस्या, पारिवारिक समस्या। तो समस्याग्रस्त लोग कोई आते हैं, उनकी बात को ध्यान से सुन लें, फिर जो कुछ धार्मिक आध्यात्मिक सहयोग दे सकें वो दे दें, तो कम से कम सुन तो लें। तो हमारे कान
किसी का दुख सुनने में प्रयुक्त हो, यह भी एक अच्छी बात हो सकती है। तो हमें अपने कानों का बढ़िया उपयोग करना चाहिए। फालतू किसी की निंदा हो रही है बेकार की, वहाँ ज़्यादा कान को लगाने की अपेक्षा नहीं। फालतू बातें हो रही है, उनमें क्यों कान अपना अच्छा काम करें। तो हम कान का सदुपयोग करने का प्रयास करें। रोहिणी ये चोर था, भगवान महावीर की वाणी बिना मन सुन ली, बिना मन। कांटा चुभ गया जो भी, तो पहले तो कान में अंगुलियां डाल के जा रहा था, पर वो कांटा चुभ गया तो अंगुली निकालनी पड़ी। उस समय भगवान महावीर के कहते हैं कुछ वाणी कान में पड़ गई, बिना मन पड़ गई। वो थोड़ी बिना मन मानो सुनी हुई बात भी उसके लिए बड़ी उपयोगी बन गई। तो अच्छी बातें हम सुने, दूसरों का दुख भी सुन सकें तो सुने, फिर दूसरों का जितना सहयोग धार्मिक आध्यात्मिक जो कर सकें वो करने का प्रयास करें। तो इस प्रकार हम जो श्रोत्रेंद्रिय हमें मिली हुई है इसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं और जीवन में धार्मिकता आध्यात्मिकता समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं। आप लोग सामाजिक जीवन जो जिए परिवार में, तो समाज के प्रति भी एक कर्तव्य हो सकता है, परिवार के प्रति कर्तव्य हो सकता है। तो अपना जो कर्तव्य है उसके प्रति भी मान लो आदमी जागरूक रह सकता है। इधर अपनी आध्यात्मिक साधना के प्रति भी, कि जैसे हमारे सामायिक की बात आती है कि सामायिक करो, तो सामायिक 50 वर्ष पार हो गए, अब तो हो सके तो एवरेज में रोज एक सामायिक का समय निकालना चाहिए। 50 वर्ष आ गए, आधी शताब्दी बीत गई जीवन की। मान लो छोटे युवक हैं, किशोर हैं, वो रोज न भी कर सकें, वो कमाई में धंधे में और में रहते हैं। 50 पार हो जाए फिर लक्ष्य बनना चाहिए कि एवरेज में रोज एक सामायिक का समय निकाल सकूं तो सामायिक करूं, न वो तो सप्ताह में 2, 4, 5 सामायिक करें। तो ज्यों ज्यों उम्र फिर आगे बढ़ती है, तो 50 का मतलब एक आधी शताब्दी बीत गई। अब उत्तरार्ध मान लें, शताब्दी का उत्तरार्ध है, तो धार्मिक साधना के प्रति रुझान थोड़ा ज़्यादा बढ़ना चाहिए और धीरे 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 अपना ज़्यादा समय कि 80 आ गए, 85 आ गए, अब तो ज़्यादा जितना हो सके आध्यात्मिक साधना में, स्वाध्याय में, उसमें ज़्यादा समय लगे। सक्रिय है, समाज का भी मान लो काम है, कोई वैसे बाधा वाली बात नहीं। सामाजिक काम किए जा सकते हैं, साथ में अपनी धार्मिक साधना के प्रति भी जागरूकता रहे और सामाजिक काम करें और काम करें, उसमें भी ईमानदारी, सच्चाई, अहिंसा ये तत्व जीवन में रहें। कई बार आदमी 80-85 का भी बड़ा सक्रिय रह सकता है, बहुत सक्रिय। तो सक्रियता रखने में दिक्कत नहीं इतनी, उसमें नैतिकता, आध्यात्मिकता, अहिंसा, दूसरों को अच्छी सलाह देना। 80-85 भी आ गए और समाज के लोग आए करें, उनको अच्छी सलाह दें, अच्छी बात बताएं, वो भी एक प्रकार की सेवा होती है। दूसरों को अच्छी सलाह देना भी एक सेवा हो जाती है। तो जितनी आध्यात्मिक धार्मिक सेवा की जा सके आदमी सेवा करने का भी प्रयास करे। तो हमारा जलगांव आना हुआ, द्विदिवसीय कार्यक्रम के साथ आना हुआ है और इतने लोगों ने, इतनी बड़ी परिषद है, इतने लोगों का यहाँ जमावड़ा हुआ है और गणमान्य लोग, और कल भी कितने आए थे, आज भी ऐसे गणमान्य लोग। और तो हमारे जीवन में नैतिकता, अहिंसा, धार्मिकता जो गृहस्थ हैं, हमारा तो खैर साधुपन का जीवन है, गृहस्थों के जीवन में भी कितनी अहिंसा, नैतिकता। हम 3 बातें बताया करते हैं जनता के लिए: सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। सद्भावना जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद, मार काट, हिंसा, हत्या, इनमें नहीं जाना चाहिए। सद्भावना, मैत्री भावना रखनी चाहिए। नैतिकता,
यानी जो भी कार्य करें उसमें ईमानदारी रखने का यथासंभव प्रयास हो। और तीसरी चीज है नशा मुक्ति। शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि नशीली चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। तो सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, किसी भी धर्म का आदमी, किसी जाति का आदमी, ये तीन चीज़ें जीवन में हैं तो जीवन अच्छा रहता है, आत्मा अच्छी रहती है। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, अगर जनता में सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति है तो पुलिस का काम भी हल्का, बहुत हल्का रह सकता है, क्योंकि अपराध फिर ज़्यादा हो नहीं पाएंगे। नैतिकता है तो अपराध कम, सद्भावना है तो लड़ाई झगड़ा कम, नशा नहीं तो अपराध कम हो सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें आ जाएं, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, तो पुलिस और न्यायालय इन दोनों का काम बहुत ही हल्का या नहीं की स्थिति में आ सकता है। तो मूल बात है जनता, आदमी अच्छा आदमी बने। हम मनुष्य हैं तो मनुष्यता का जीवन जिए, यानी जीवन में संयम, अहिंसा, सद्भावना ये चीज़ें रहें तो ये मानव जीवन अच्छा। और ख़ास बात एक यह भी है, हम आगे के लिए भी सोचें। यह मनुष्य जीवन हमें प्राप्त है। आप लोग गृहस्थ हैं, मनुष्य जीवन है, आपके पास मान लो पैसा भी है, आपके पास समाज में इज्जत भी है, राजनीति में भी आपका मान लो कुछ वर्चस्व है। यह एक मान सकते हैं पुण्य का योग होने से समाज में प्रतिष्ठा मिले, राजनीति में भी अच्छा स्थान मिल जाए, स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, पैसा भी अच्छा है, तो यह पुण्य का योग हो सकता है। आदमी यह सोचे, हो सकता है मेरा पूर्व संचित पुण्य अभी उदय में है, मैं आगे के लिए क्या कर रहा हूँ, यह पुण्य तो मेरा धीरे धीरे व्यय हो रहा है, क्षीण हो रहा है, मैं आगे के लिए क्या करता हूँ, आगे के लिए सोचूं। और पुण्य से भी बड़ी बात है मैं धर्म की साधना मोक्ष के लिए करूं, मेरी आत्मा जन्म मरण से कभी मुक्त बने और मोक्ष को प्राप्त हो। तो यह चिंतन आदमी को अपने आगे के लिए, इस जीवन के बाद के मेरा क्या होगा, मैं पहले कहाँ था अब आगे कहाँ जाऊँगा, यह सारा अध्यात्म से एक जुड़ा हुआ चिंतन हो सकता है। तो हमारे शास्त्रों में इस प्रकार की मैं पहले कहाँ से आया हूँ, कहाँ से, ऐसी बातें आयारों में मिलती है। तो शास्त्रों की वाणियाँ हैं, उनसे भी बड़ा एक पथ दर्शन, बड़ा एक मार्गदर्शन हमें मिल सकता है। तो हमारे जैन शास्त्र हैं, 32 आगम हमारे यहाँ मान्य है, आयारो, सुयगड़ो, ठाणंग, समवाओ, भगवती आदि आदि हैं। इन शास्त्रों में कितनी बातें हैं, उनका स्वाध्याय, जितना टाइम मिले स्वाध्याय हो तो स्वाध्याय करने से भी अच्छी जानकारियाँ मिल सकती हैं। तो 2 दिनों का यह प्रवास जलगांव का आज दूसरा दिन है। जनता ने अपने ढंग से लाभ लेने का प्रयास किया है। जैन समाज है, और भी लोग हैं, तेरापन समाज भी है, सब में खूब धार्मिक जागरण रहे, अच्छा रहे। ओम दानान शट